देख रहे हैं धूप कितनी है। यहाँ पे पहले पेड़ हुआ करते थे, वो पेड़ कहाँ गए हैं? यहाँ तिरिया जंगल का यहाँ पे पूरा मुद्दा उठता है, लेकिन शहर में जो गर्मी बढ़ रही है उसका क्या होगा? अभी तो वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं और उनका निकम्मापन जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा घातक होता था। नलियां बजबजाते रहती रही, 6-8 महीना सफाई नहीं होती थी, बार बार बोलने पे भी जो है वो काम नहीं करते थे। उनका पिछला कार्यकाल ही बहुत अच्छा रहा है और जमीन से जुड़े हुए हैं और लोगों से भी जुड़े हुए हैं। और भाजपा पार्षदों को वार्ड में उन्होंने कुछ भी काम नहीं दिया। निकाय की जंग के इस कार्यक्रम में आज हम पहुंचे हुए हैं जगदलपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 11 प्रताप देव वार्ड। प्रताप देव वार्ड के वासी जो हैं वो क्या चाहते हैं, कैसा पार्षद होना चाहिए, कैसा महापौर होना चाहिए, ये यहाँ की जनता से हम जानेंगे। आइए जनता से ही बातचीत करते हैं। ये मूलतः जो है यहाँ पे ज्यादातर व्यापारी वर्ग के लोग रहते हैं। कुछ व्यापारी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। आप युवा हैं, कैसे निगम की का चुनाव है, अब दोनों ही पार्टी ने अपने अपने प्रत्याशियों का भी नाम घोषित कर दिया है। क्या लगता है कैसा पार्षद होना चाहिए, कैसा महापौर होना चाहिए और क्या पुराने पार्षद ने काम किया है? सबसे पहला चीज, मेरा नाम, पुराने पार्षद ने बहुत अच्छा काम किया है। प्रताप देव वार्ड में जो 4 समस्या था उसको समाधान निकालें और 5वां नंबर समस्या का उनका समाधान विचार है। पहला समस्या जो आंगनबाड़ी बन के था, आंगनबाड़ी बन के मिलने वाला है। दूसरा, साइड का रोड बनने का था, वो भी बना। जो रोड पहले से खद्दर हो गया था उसको डामर करके अच्छे से रोड बनाया गया है। और सबसे मेन समस्या, राशन दुकान हमको चाहिए। प्रताप देव वार्ड में राशन दुकान नहीं है और पिछले पार्षद जी ने बहुत अच्छा काम किया और अभी उनको पार्टी ने रमैया वार्ड से मौका दिया जी। कैसा पार्षद होना चाहिए? ऐसा पार्षद जो हमारे पूरे नगर का निर्माण अच्छे से कर सके। दोनों ही पार्टी ने अपने अपने प्रत्याशियों का नाम घोषित कर दिया है। यहाँ पर महिला पार्षद है तो महिलाओं का भागीदारी बढ़ रही है। अच्छी बात है ना, महिलाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। महिलाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। आइए चलते हैं, यहाँ पे बहुत से लोग और मौजूद हैं, इन लोगों से बातचीत करते हैं। सर, आप इसी वार्ड से? कैसा पार्षद होना चाहिए, कैसा महापौर होना चाहिए? क्योंकि अब जो है निगम का चुनाव आ गया है। निगम के चुनाव में दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों के नाम भी घोषित कर दिए। हमारे यहाँ पहले 5 साल पहले श्रीमान जी हमारे पार्षद रहे हैं, उस समय उनका कार्यकाल बहुत अच्छा चला है, तो इसलिए हम भी चाह रहे थे कि फिर से वापस यही आदमी को टिकट मिले और यही हमारा पार्षद बन के आ जाए। अब लेकिन दुर्भाग्य महिला हो गया है तो कहीं ना कहीं उनको जो है दूसरी जगह जाना पड़ा, लेकिन महिला को मिला है टिकट। दोनों ही महिलाएं जो है अब दोनों बराबर है हमारे लिए, दोनों बराबर है। पहले वाला भी काम करवाया, अभी वाला भी काम करवाएंगे, काम में कोई कमी नहीं है। आप बताइए कि क्या वार्ड में कोई समस्या है जो समस्या का निदान नहीं हो पाया अभी तक? ऐसा तो कोई समस्या नहीं है, चल रहा है, तकलीफ ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इनका जो हमारे पार्षद अभी जो खड़े हुए हैं श्रीमती उमा मिश्रा जी, उनका पिछला कार्यकाल ही बहुत अच्छा रहा है और जमीन से जुड़े हुए हैं और लोगों से भी जुड़े हुए हैं। 5 साल में वो लोगों से मिलते रहे, ऐसा नहीं कि नहीं कि हमारा कार्यकाल खत्म हो गया तो हमको मिलना नहीं है। तो लोगों से लगे हुए रहे, जिनको तकलीफ है तो खड़े भी रहे समस्या के लिए। पहले उनका नहीं था कार्यकाल, फिर भी वो लोगों के लिए खड़े रहे। ये अच्छी बात है। लगातार जनप्रतिनिधि अगर जनता से जुड़े रहते हैं तो कहीं ना कहीं फायदा होता है। कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कई लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, सभी लोगों से मुलाकात करते हैं, सभी लोग से बातचीत करते हैं। कई महिलाएं हैं यहाँ पे आ रही हैं। कैसा पार्षद होना चाहिए? निगम का चुनाव है, आप इसी वार्ड से हैं, महिला को भी टिकट मिला है, तो क्या लगता है कि जो महिला है दोनों ही महिला को ठीक है? दोनों महिला ठीक है नहीं है ये नहीं बोल सकती, मैं किसी को कम ज्यादा नहीं बोल सकती, लेकिन हम देखे थे 2-2.5 साल जो कार्यकाल जब था उमा मिश्रा आंटी जी का, तो उस बीच में काम बहुत अच्छा हुआ। क्योंकि आंटी को तो नहीं पता, हमको आंटी उतने अच्छे से नहीं जानते, बस उनके जो बेटे थे, हम पानी टैंकर हो या कुछ भी हो, बिजली का, सफाई का, तो भैया करवाते थे। और इवन हम लोग देखे थे उस समय हमारे मोहल्ले में एक बुजुर्ग आंटी थी, तो उनके यहाँ पानी भी नहीं आ रहा था, उनका ऑपरेशन हुआ था सडनली। तो उस समय उमा मिश्रा जी आंटी जो पार्षद थी पूर्व जो, तो उनके बेटे ने ना बाल्टी लेकर के पानी सबके घर घर भरा हुआ था। तो इस वजह से हम लोग सब जनता से जुड़ा होना चाहिए और जनता की समस्या का समाधान मूलतः होना चाहिए। कैसा लगता है कि क्या कैसे पार्षद होना चाहिए, कैसे महापौर होना चाहिए? पार्षद अच्छे होने चाहिए, अच्छे से कार्य करना चाहिए, पब्लिक के बीच में जुड़े रहना चाहिए, जुड़ाव से रह करके सारी समस्या, वार्ड की जो नाली की समस्या है, ये सब होना चाहिए। कुछ समस्याएं दिखती है वार्ड में, क्या कुछ परेशानी है? नहीं, अभी तो ठीक है।
चल रहा है। यानी पिछले पार्षद ने बहुत काम किया है। नहीं, बहुत काम नहीं किया है, कमी किया है अच्छा, है ना। क्या कुछ और होना चाहिए था? नहीं, इसमें और भी चेंजेस होना चाहिए था, और भी जो भी है उसका पूरा अच्छे से होना चाहिए था। तो क्या सुरक्षित माहौल लगता है वार्ड में? नहीं, वार्ड में माहौल सुरक्षित है, सही है, अच्छा है। तो देखिए कि लगातार जो है चुनाव का दौर शुरू हो गया है और अब हर एक चौक चौराहों पर गली में जो है चुनाव की चर्चा हो रही है। कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं और मेरे ख्याल से ये पार्षद प्रत्याशी भी हैं भाजपा से जो यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। इससे पहले भी आप पार्षद रह चुकी हैं, लेकिन बीच में गैप हो गया था, तो अब क्या लगता है कि दोबारा आप जो है प्रत्याशी बने, भाजपा से आपको मौका मिला है, तो कितना चैलेंज रहेगा आपको? देखिए, मैं वार्ड में नालियों की सफाई, गंदगी बहुत होती है क्योंकि ये व्यवसायिक मोहल्ला है, अपना वार्ड व्यवसायिक मोहल्ला है, तो नालियों की सफाई और गंदगी को साफ कराना और सरकार द्वारा चलाई हुई योजनाओं का अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचे वार्ड के लोगों को। वार्ड में कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर राशन दुकान नहीं है और राशन दुकान का होना चाहिए, लेकिन पिछले कार्यकाल में भी इस मांग को पूरी नहीं हो पाई, ना उससे पहले आप थे तो उस समय भी पूरा नहीं हो पाया, तो क्या इस बार पूरा हो पाएगा? मेरी कोशिश यही रहेगी कि पूरा हो, पूरा प्रयास करूंगी कि अब इस वार्ड में राशन दुकान आए। व्यवसायिक मोहल्ला है ये वार्ड, लगभग जो है पूरे व्यापारियों का है, व्यापारियों को काफी उम्मीद रहती है। कई बार जो है अतिक्रमण का शिकार जो है मोहल्ला होता है, कई बार रोड के ऊपर दुकानें लग जाती है, ऐसी स्थिति में प्रशासन कार्रवाई करता है, इससे नाराज भी हो जाते हैं कई बार पार्षद से लोग, तो इस तरीके की चीजें भी सामना करना पड़ता है आपको? सामना तो करना पड़ता है, पर मतलब सरकार का मानना भी पड़ता है, वार्ड का लोगों को भी देखना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति अगर कभी फंसे और अतिक्रमण में अगर दुकानों को टूटना पड़े या फिर सामने रोड के सामने अगर चीजों को हटाना पड़े, तो उस समय आप क्या करेंगे, किसे कैसे चीजों का सामना करेंगे? देखिए, उन लोग को समझाएंगे कि कहीं जहां सरकार द्वारा बनाया गया है, जैसे यहाँ शहीद पार्क में, या उनके लिए कहीं व्यवस्था हो, नहीं बनाया गया तो और व्यवस्था हो, पुनर्स्थापित हो, प्रशासन की भी बात मानी जाए और उनका भी विकास हो सके। तो ये बहुत अच्छी बात है कि सरकार का जो विकास कार्य है वो नहीं रुकना चाहिए। पार्षद की जिम्मेदारी होती है कि उनके वार्ड के जो लोग हैं उनको समझाइश दे कि जो विकास कार्य है उन पे बाधा ना बने, और चूंकि व्यापारी वर्ग ज्यादातर है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं इस तरीके की परेशानी का आमना सामना होता रहता है। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। कैसा पार्षद होना चाहिए? पिछले बार क्या जो पार्षद थे उन्होंने पूरा काम किया है, या फिर कई काम ऐसे बचे हुए हैं जिनको काम को होना चाहिए? काम तो बहुत बचा है, और पिछले बार जो थे पार्षद वो हमारे ही हैं, भाजपा से ही है पार्षद? हाँ, वो भाजपा से आ गए हैं, पर कांग्रेस में थे, उनके विषय में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन इनका जो कार्यकाल रहा है पिछला, इनको 3 साल मिला क्योंकि उपचुनाव में जीती थी, और मेरे ख्याल से प्रताप देव वार्ड में इनसे ज्यादा मतों से कोई नहीं जीता, रिकॉर्ड मत था, बहुत भारी बहुमत से जीते, और लोगों की जो उम्मीद थी, लेकिन पिछले बार कांग्रेस के पार्षद ने यहाँ से जीत हासिल की थी। वो कांग्रेस के पार्षद नहीं थे, वो निर्दलीय थे, उन्होंने जीता, उसके बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया, वो निर्दलीय जीते थे, ना पिछले बार कांग्रेस जीती ना बीजेपी जीती थी। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही नकार दी थी जनता ने यहाँ से। क्या था कि यहाँ जो प्रत्याशी थे उनसे यहाँ के वार्डवासी खुश नहीं थे, इस वजह से नए को चुने, और इनका कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा पिछले बार भी, और उम्मीद करेंगे कि इस बार उससे ज्यादा अच्छा रहे। महिला पार्षद हैं को प्रत्याशी बनाया गया, महिला सीट है यहाँ पर, क्या लगता है कि महिलाओं के लिए कितना चैलेंज होता है? आपको लगता है कि महिलाओं को पार्षद जैसे काम में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि सुबह से घर गृहस्थी छोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है, ऐसी स्थिति में कितना काम बेहतर हो पाता है पार्ट का? बिल्कुल, मैं कहूंगी कि महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए सारी चीजों के लिए, और उन लोगों को बहुत मतलब अच्छा महसूस होना चाहिए सारी चीजों को करने के लिए। जैसे मैं भी एक ट्यूशन पढ़ाती हूँ, मुझे अपने आप में बहुत गर्व होता है कि मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, ऐसे ही मैं चाहती हूँ कि ये भी जो मेरे पार्षद हैं बन रहे हैं वो 101% उनके ऊपर मैं बिल्कुल
विश्वास करती हूँ कि क्या कुछ काम करना चाहिए महिलाओं के लिए ज्यादातर, क्योंकि क्या ये वार्ड पूरी तरीके से महिलाओं के लिए सुरक्षित है? हाँ बिल्कुल सुरक्षित है, महिला अगर बनती है तो बिल्कुल सुरक्षित है। यानी इससे पहले जो कार्यकाल था उसमें बहुत ज्यादा संतुष्टि नहीं है? नहीं, ऐसा तो नहीं कहूंगी बहुत ज्यादा संतुष्टि नहीं है, पर हाँ जहाँ तक के है कि बहुत अच्छा काम नहीं हुआ था, पर लेकिन हाँ उम्मीद जरूर करूंगी कि अब हो। तो उम्मीद, देखिए उम्मीद होती है, हर बार जब चुनाव होता है तो एक नई उम्मीद पैदा होती है, और नई उम्मीद के साथ जो है जनता वोट देने के लिए जाती है कि अब जो जनप्रतिनिधि हम चुनेंगे वो हमारे लिए बेहतर काम करेगा। और भी महिलाएं हैं। आंटी, आप इसी वार्ड से हैं? कैसे पार्षद होना चाहिए आंटी? आपने तो बहुत लंबा समय देखा है, बहुत लंबे समय से जनप्रतिनिधियों को देख रहे हैं, काम किस तरीके से होते रहे हैं और आगे क्या क्या काम होने चाहिए? हमारे पार्षद तो हमारी उमा दीदी 100% सही है, उनका रिजल्ट है ना, इसलिए हम चाहते हैं उन्हीं को आना चाहिए। अब क्या क्या काम होना चाहिए? और काम तो अब जैसे कि कहा गया कि नालियां साफ हो, सब साफ सफाई हो, राशन दुकान हमारे वार्ड में होना चाहिए, है ना। अब जब भी कभी भी जाओ चावल नहीं है, अंगूठा हमको जाना, अंगूठा लगाने, ये सबसे ज्यादा परेशानी है ना। अपन पहले राशन में क्या साइन करते थे, किसी को भी दे दो जाके ले आए, है ना, बाई जाके ले आती थी। अब तो खुद को जाना पड़ता है और पर जा नहीं सकते हैं बार बार। ये सब सुविधा होना चाहिए हमारे वार्ड में। और क्या क्या चीजें होनी चाहिए? बस अब देखो उमा दीदी को आने दो, फिर तो सभी करेंगी वो। तो देखिए कि चीजें और भी होनी चाहिए, और भी बहुत से लोग मौजूद हैं। भैया से ही बातचीत करते हैं। भैया, कैसा पार्षद होना चाहिए, क्योंकि अब चुनाव नजदीक आ गया है? मैं खुद प्रत्याशी हूँ। हाँ, आप प्रत्याशी है, लेकिन आप दूसरे वार्ड से हैं? हाँ, भगत सिंह वार्ड से। भगत सिंह वार्ड से हैं, तो आपसे एक बार चर्चा कर लेते हैं कि भगत सिंह वार्ड से हम लोग अभी प्रताप देव वार्ड में खड़े हुए हैं, आपके भगत सिंह वार्ड में भी पहुंचेंगे हम लोग, लेकिन आप एक बात बताइए कि महापौर कैसा होना चाहिए? दोनों पार्टियों ने तो घोषणा कर दी है, क्या लगता है, क्या किस तरीके से समीकरण बैठ रहा है महापौर के लिए? महापौर तो संजय पांडे जी योग्य उम्मीदवार हैं, क्योंकि वो 4 बार के पार्षद रह चुके हैं और निगम को भली बात ही समझते हैं। निगम को समझते जरूर है, लेकिन जिस भी वार्ड में जा रहे हैं तो एक नेगेटिविटी भी जो चीजें आ रही है कि लगातार जो है उनको मौका दिया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हर एक काम को नहीं करवा पा रहे हैं। नहीं, निगेटिविटी इसलिए आ रही है क्योंकि हर वार्ड से 10 वर्ष नगर निगम में महापौर कांग्रेस के रहे और भाजपा पार्षदों को वार्ड में उन्होंने कुछ भी काम नहीं दिया। जब से हमारे माननीय विधायक श्री किरण देव जी विधायक बने तब से फंड उपलब्ध करवाया जा रहा है और सारे 48 वार्डों में पैसा दे करके। चलिए, ये तो राजनीतिक जो आरोप प्रत्यारोप है ये तो चलता रहेगा, लेकिन जनता से और चर्चा करते हैं, जनता से बातचीत करते हैं। ये हमारे साथ हमारे मित्र हैं और ये जो यहाँ के पार्षद प्रत्याशी हैं उनके सुपुत्र भी हैं, और लगातार इनके बारे में चर्चाएं भी रहती है कि सुबह से आप निकल जाते हैं काम करवाने के लिए। पिछले कार्यकाल में भी लगातार हमने देखा कि आप जनता के बीच में रहे, इसका कितना फायदा मिलेगा? उम्मीद है इस बार हम ऐतिहासिक मतों से जीत कर यहाँ पे आएंगे, क्योंकि जनता से जुड़ी जितनी समस्याएं होती है, बिजली पानी सफाई के साथ अंत्योदय तक पहुंचने वाली योजनाओं को भी हमने कोशिश किया कि 100% पहुंचा के दें। जितना प्रयास किया है उस प्रयास का कुछ ना कुछ रिजल्ट तो निकल के आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, प्रयास जो होता है और काम अगर होती है, मेहनत अगर होता है तो कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट भी जो है सुखद मिलता है। कुछ और लोग और मौजूद हैं। भैया, पार्षद कैसा होना चाहिए? कि वार्ड में आप रहते हैं, वार्ड में कई समस्याएं भी हैं, जिस तरीके से वार्ड की समस्या महिलाओं ने भी गिनाई, कई लोगों ने बताया कि क्या कुछ समस्याएं हैं, तो इन समस्याओं का निदान अभी तक क्यों नहीं हो पाया? एक्चुअली पार्षद तो वो होना चाहिए जिसको सहने की शक्ति हो, पहली बात, जो हर व्यक्ति के लिए उसके परिवार का सदस्य बन के रहना पड़ता है। और यहाँ जो हम प्रताप देव वार्ड में, ये व्यापारिक माहौल है यहाँ पर, और यहाँ पर जैसे मेरी लोगों से बात होती है तो सफाई हम जो निगम से चाहता है, यहाँ आम आदमी, सफाई, बिजली की व्यवस्था अच्छी हो, स्वच्छ जल उसको मिलता रहे, और जो भी सरकार की योजनाएं हैं उसका लाभ जो यहाँ पर लोग हैं उनको मिलना चाहिए। ये पानी की काफी समस्या, पानी साफ नहीं आता है। देखिए, उसके लिए जो है एक बृहद कार्यक्रम भी जो है पूरा अमृत जल योजना यहाँ पर लागू हो रही थी, लेकिन वो भी जो है अभी तक कोई ऑन फ्लोर नहीं आया है। हम
इंतजार कर रहे हैं कि अगर फ्लोर पे आ जाता है तो लोगों को आरओ पानी जो है दिन भर उपलब्ध हो जाएगा। साफ सफाई को लेकर भी, क्योंकि व्यापारिक मोहल्ला है, सुबह से शाम तक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गंदगी पसरी रहती है, शाम को ये साफ सफाई होता है, तो ऐसे में दिन भर ही लोग जो है मार्केट पहुंचते हैं, दिन में लोगों को गंदगी का सामना करना पड़ता है, तो आप लोग परेशान नहीं होते? परेशान तो होते हैं। पिछले बार जो है अनफॉर्चुनेट यहाँ पर जो है यशवर्धन राव कांग्रेस के पार्षद थे, अभी तो वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं, और उनका निकम्मापन जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा घातक होता था। नलियां बजबजाते रहती रही, 6-6, 8-8 महीना सफाई नहीं होती थी, बार बार बोलने पे भी जो है वो काम नहीं करते थे, और है ना, और वो ये बोलते थे कि तुम लोग वोट मेरे को थोड़ा दिए हो, जो है ना। अच्छा, मतलब पार्षद तो अगर जीत कर आ गए तो फिर कांग्रेस भाजपा नहीं होना चाहिए, लेकिन इस तरीके की बातें मतलब कहीं ना कहीं तो गलत है। ये बिल्कुल चिरतार्थ है। कांग्रेस का जो भी आदमी है वो कहीं ना कहीं दलगत राजनीति में फंसा हुआ रहता है, और कई चीजें, अगर मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, तो कई जगह हम देखते हैं कि जब से 10 साल से कांग्रेस काबिज हुई है नगर निगम में, तो वहां पर भ्रष्टाचार का जो माहौल है, और जो लेकिन अब तो महापौर भी और आप जिस पार्षद की बात कर रहे हो वो दोनों तो आप भारतीय जनता पार्टी में, पिछले 1 साल से भारतीय जनता पार्टी में, तो क्या पिछले 1 साल में भी काम नहीं किया भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद? जिसकी मंशा जिस हिसाब से हो जाती है वो उसी लाइन को, ट्रैक को पकड़ा रहता है, लेकिन हम लोगों ने बहुत कुछ कोशिश की है कि कुछ चीजें जो है सुधर जाएं करके, और निश्चित है कि इस चुनाव में हम लोग जिस तरह से प्लान कर रहे हैं, मेरी अभी पार्षद महोदय जी से ही बात हो रही थी कि हम फ्री वाईफाई जोन इसको प्रताप देव वार्ड को बनाएं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि नली जो हम बीआरओ में जो पैटर्न बनता रहा नेशनल हाईवे के लिए, ढकी हुई नलियां होनी चाहिए, मतलब ये जो जालियां लगी है ये जालियां ना हो, ढकी हुई नलियां होना चाहिए। ढकी हुई नलियों में तो लेकिन साफ सफाई करवाने में कहीं ना कहीं साफ सफाई उसके लिए जो है ब्लॉक्स बनते हैं, और उस ब्लॉक्स को हटा के हर 2-3 महीने में सफाई हो जाती है। जब अगर एक भी प्लास्टिक का नहीं जाएगा तो जाम नहीं होगी नालियां। वार्ड में क्या साफ सफाई बनी रहे, अभी जो थोड़ा बहुत हो रहा है, हम चाहते हैं कि और ज्यादा से ज्यादा कार्य हो वार्ड के अंदर, ताकि सब बीमारियों से मुक्ति मिले। सड़क में जो कचरा पड़ा हुआ, कचरा का सही समय पे निराकरण नहीं हो रहा है, वो अगर हो जाए तो स्वच्छता भी रहेगी और साथ में बीमारियों का भी अंदेशा नहीं रहेगा। शहर के विकास की बात की जाए तो कैसे होना चाहिए, क्या चाहते हैं शहर के विकास के लिए? शहर के लिए बोलने से ट्रैफिक कंट्रोल होना जरूरी है। ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, जिसके कारण कि हर समय देखो तो जाम लगने की समस्या बनी रहती है। सुंदरता के लिए बोला जाए तो जहाँ पर्यटक स्थल है, जो मतलब आसपास जो बाग बगीचे हैं, उनको और अच्छा बनाए, जिससे कि लोग ज्यादा से ज्यादा उस तरफ आकर्षित हो। बस यही चाहते हैं कि राशन दुकान सही टाइम पे खुले, सबको राशन सही टाइम पे मिले, और कचरे गाड़ी की भी सुविधा होनी चाहिए। कचरे गाड़ी भी समय पर नहीं आती है, वो बहुत 11-12 बजे आती है। और साफ सफाई भी थोड़ा चाहिए, वार्ड में साफ सफाई हो। रोड में तो होती है साफ सफाई, वार्ड के अंदर की साफ सफाई नहीं हो पाती है। और नल खुलने का भी टाइमिंग बहुत गलत है, 10:30 बजे खुलता है नल, फिर दोबारा 1:30 बजे खुल जाता है। सुबह खुले और शाम को खुले तो क्या है, पानी सही रहे। कहीं घूमने जाते हैं तो व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ सिक्योरिटी होनी चाहिए। से में आप इंटरव्यू ले रहे हैं हमारा, देख रहे हैं धूप कितनी है। यहाँ पे पहले पेड़ हुआ करते थे, वो पेड़ कहाँ गए भाई? यहाँ तिरिया जंगल का यहाँ पे पूरा मुद्दा उठता है, लेकिन शहर में जो गर्मी बढ़ रही है उसका क्या होगा? दूसरी बात, आप चले जाइए दंतेश्वरी मंदिर के सामने, जितनी चौपाटी है, आप खाने से ज्यादा वहाँ पे नालियों की बदबू सूंघेंगे। आप चले जाइए कादम्बरी के पास में, रोड आधे हैं, आधे में गड्ढे बने हुए हैं, इंसान गाड़ी कहाँ चलाए उसका कोई भरोसा नहीं है। और रही बात महिला सुरक्षा की, खुलेआम दारू चल रही है, खुलेआम लोग दारू बैठकर पी रहे। आप चौपाटी चले जाइए, वहाँ पे लोग गाड़ी के अंदर दारू पी रहे। महिला सुरक्षा कहाँ जा रहा है? मांग तो यही है कि पहले ये जो जगदलपुर है इसको धूलपुर बनाना बंद कीजिए। धूल इतनी ज्यादा हो चुकी, बरसात जैसे ही खत्म होगा धूल आनी शुरू, इंसान धूल से परेशान है। महापौर को तो अस्थमा होना चाहिए ताकि उसको समझ में आए कि जगदलपुर में लोग किस तरह से पीड़ित चल रहे हैं धूल से। पहली बात तो महापौर जो थी वो भ्रष्टाचार में इधर से उधर लिप्त चल रहा है। महापौर एक पार्षद की तरह चाहिए, जो पार्षद की तरह जाकर एक एक मोहल्ले में देखे कि हाँ क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं प्रॉब्लम। वो सिर्फ सत्ता के लिए अपने कुर्सी पर बैठे होते, सिर्फ महापौर कहलाते, उनको पार्षद की तरह काम करना होगा। काम तो बहुत सारे अधूरे बचे शहर में,
रोड, नाली, पुलिया और डामरीकरण शहर का, रोडों का, और व्यक्तिगत रूप से काम में जुझारू होना चाहिए, चाहे महापौर हो चाहे पार्षद हो, ना कि सिर्फ पार्टी के लिए काम करे या पार्टी का ही गुण गाए। शहर को स्वच्छ और सुंदर रखना उनका कर्तव्य है और ये भली भांति उन्हें निभाना चाहिए। दलपत सागर का सौंदर्यीकरण तो हुआ था, मगर सफाई बहुत ही अधूरा है। दलपत सागर हो चाहे गंगा मुंडा तालाब हो, और वहाँ पर अतिक्रमण भी होते जा रहा है। गंगा मुंडा तालाब पर अतिक्रमण भी होते जा रहा है, उसको भी हटाना है और सफाई भी करना है। पूरा जलकुंभी से भर गया है। शहीद पार्क में पूरा ही कबाड़ हो गया है। वो तो ट्रेन शायद बंद चल रहा है, पूरा कबाड़ में पड़ा हुआ है। व्यवस्था ठीक नहीं है, बच्चों के लिए, खेल कूद के लिए हो चाहे बड़े हो, घूमने फिरने के लिए पूरा घास खराब हो चुका है। वो सब होना चाहिए संघ। हमारे मोहल्ले में जो भी पार्षद खड़े होंगे, हमको पार्षद से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे मोहल्ले में जो साफ सफाई है वो होना चाहिए और पानी की जो परेशानी है वो करना चाहिए। पार्षद तो कोई भी खड़े हो जाते हैं, खड़े होने के बाद, जीतने के बाद सब अपने मनमानी करते हैं, कोई किसी से कुछ लेन देन नहीं है। जब खड़े होने का रहता है तो घर घर से सब लोगों को इकट्ठे करते हैं और बुलाते हैं कि आगे आइए और कुछ बोलिए बोल के। जब बोलते हैं, जब जीतते हैं, उसके बाद कोई अपने चेहरा नहीं दिखाते हैं। इसलिए हम निवेदन करते हैं कि जो भी पार्षद में खड़े उठेंगे, हमारे मोहल्ले में पानी का और नाली का और कचरे का जितना हो सके साफ सफाई का ध्यान दें। और भाइयों के बीच में और बहनों के बीच में कई ऐसे लड़ाई और झगड़ा होता है पीने के कारण से, तो पीने का भी बंद करवाएं। वार्ड में जो लोग हैं उनकी समस्याओं का निदान हो, जो समस्याओं से जूझ रहे हैं अगर वार्डवासी, तो वो समस्याएं खत्म हो। क्योंकि खास तौर पे ये पूरा मोहल्ला, ये पूरा वार्ड जो है वो व्यापारिक वर्ग का है। दुकानदार लोग यहाँ पर रहते हैं और आए दिन सुबह से शाम तक खरीदारी करने के लिए लोग यहाँ पहुंचते हैं, क्योंकि ये जगदलपुर का हार्ट है, जगदलपुर का मुख्य बाजार है। यहाँ पर लोग सुबह से शाम तक पहुंचते हैं। जगदलपुर ही नहीं, आसपास के राज्य और आसपास के जिले से भी लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। ऐसे में ये वार्ड काफी महत्वपूर्ण तो हो जाता है, लेकिन सीधी लड़ाई यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा की है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जीत किसकी होती है, जनता किस ओर अपनी करवट बदलती है। पिछले बार हालांकि कांग्रेस को यहाँ पर बहुमत मिला था, लेकिन कांग्रेस के जो पार्षद चुने गए थे वो 1 साल पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। लेकिन नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के लोगों में भी उनके लिए बनी हुई है कि पिछले 4 साल 5 सालों में उन्होंने वो बेहतर काम नहीं किया जिन कामों की उम्मीद उनसे की जाती रही है। लेकिन अब क्या कुछ स्थिति बनती है, कमोवेश ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल तो ये है कि दोनों ही प्रत्याशी जो है, दोनों ही जो दावेदार है कांग्रेस भाजपा के, वो अब जो है चुनाव प्रचार में भिड़ चुके हैं। और इस निकाय की जंग में जीत किसकी होती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल कैमरा पर्सन योगेश के साथ मैं प्रशांत गजबी, एशियन न्यूज, जगदलपुर। इंटरव्यू ले रहे हैं हमारा, देख रहे हैं धूप कितनी है। यहाँ पे पहले पेड़ हुआ करते थे, वो पेड़ कहाँ गए हैं? यहाँ तिरिया जंगल का यहाँ पे पूरा मुद्दा उठता है, लेकिन शहर में जो गर्मी बढ़ रही है उसका क्या होगा? अभी तो वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं और उनका निकम्मापन जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा घातक होता था। नलियां बजबजाते रहती रही, 6-6, 8-8 महीना सफाई नहीं होती थी। बार बार बोलने पे भी जो है वो काम नहीं करते। उनका पिछला कार्यकाल ही बहुत अच्छा रहा है और जमीन से जुड़े हुए हैं और लोगों से भी जुड़े हुए हैं। और भाजपा पार्षदों वार्ड में उन्होंने कुछ भी काम नहीं दिया।